हमारे समाज में एक झूठ बहुत आम है कि मजबूत लोग डिप्रेशन में नहीं जाते। सच तो ये है कि मजबूत लोग ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना जानते हैं। वो जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाना या किसी थेरेपिस्ट से बात करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितने उदास हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? थोड़ा सा, या फिर सब कुछ खत्म हो गया है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि उदासी को अंदाजे से नहीं 21 सवालों से मापा जा सकता है, तो क्या आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं? आप अक्सर जो महसूस करते रहते हैं, क्या वो सच होता है या फिर आपका मन आपसे झूठ बोल रहा होता है? सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपके दर्द को सिर्फ महसूस नहीं किया जा सकता बल्कि नापा भी जा सकता है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे या फिर से यही कहेंगे कि रहने दो, सब ठीक हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज़किया आज़ाद लर्निंग्स। मेरी एक वीडियो में हमने ये समझा था कि डिप्रेशन कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो एक बीमारी होती है और इसका इलाज मुमकिन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पर आज का सवाल ये है, कैसे पता चले कि मुझे सिर्फ उदासी है या मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ? डिप्रेशन या किसी भी नेगेटिव मूड का इलाज तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हमें ये साफ ना हो कि समस्या असल में कितनी गंभीर है। अक्सर लोग यहाँ दो तरह की गलती करते हैं। पहली गलती, वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा उदास हूँ, जबकि अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके होते हैं। दूसरी गलती, वो सोच लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जबकि असल में स्थिति उतनी बड़ी नहीं होती। और बिना समझे अगर हम खुद से कह दें कि तू कमज़ोर है या तू पूरी तरह टूट चुका है, तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। इसीलिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने मूड को सही तरीके से समझना। इलाज शुरू करने से पहले एक सही और ऑब्जेक्टिव डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। सोचिए, अगर बुखार हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है? वो पहले टेम्परेचर नापता है, सिर्फ महसूस करने के भरोसे दवा नहीं देता। सोचिए, अगर डॉक्टर बुखार नापे बिना ही दवा दे दे तो क्या वो सही होगा? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही डिप्रेशन के केस में भी मूड को नापना ज़रूरी होता है, लेकिन जब बात मन के दर्द की आती है तो हम अक्सर सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं एक बहुत ज़रूरी टूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। ये एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, जिसे एरन टी बैक नाम के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने 1961 में विकसित किया था। इस तकनीक में आप अपने मूड को समझने के लिए खुद से 21 सवाल पूछते हैं। ये इसलिए होता है ताकि आप सिर्फ महसूस न करें, बल्कि नंबर्स में ये समझ पाएं कि समस्या किस लेवल पर है। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं। 0 मतलब बिल्कुल नहीं या नॉर्मल, 1 थोड़ा सा, 2 काफ़ी ज़्यादा और 3 यानी बहुत ज़्यादा या लगभग हमेशा। मिसाल के तौर पर अगर सवाल हो कि आप कितना उदास महसूस करते हैं, 0 मैं उदास नहीं हूँ, 1 थोड़ा उदास रहता या रहती हूँ, 2 ज़्यादा वक्त उदास रहता हूँ, 3 इतना उदास की संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने थोड़ा उदास चुना तो आपका स्कोर होगा 1। इसी तरह आपको हर सवाल के लिए अपना स्कोर नोट करना होता है। एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है, ये टेस्ट आज के मूड पर आधारित नहीं होता, ये पिछले 1 से 2 हफ्तों के पैटर्न को देखता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, आज अच्छा लग रहा है तो 0 कर देते हैं, जबकि आपको पिछले 1-2 हफ्तों के आधार पर बताना है कि आपने उस दौरान क्या महसूस किया। और यहाँ खुद से सच बोलना सबसे ज़रूरी है। खुद से झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। जब आप सभी 21 सवालों के स्कोर जोड़ते हैं तो कुल स्कोर 0 से 63 के बीच बनता है। अब इस स्कोर का मतलब समझिए। अगर आपका स्कोर 0 से 13 के बीच है तो आपको मिनिमल डिप्रेशन है, यानी ये वो सामान्य उदासी है जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा होती है। ये डिप्रेशन नहीं है। अगर आपका स्कोर 14 से 19 के बीच है तो आपको माइल्ड डिप्रेशन है। इसमें सेल्फ हेल्प और बातचीत से काफ़ी सुधार मुमकिन है। अगर स्कोर 20 से 28 के बीच है तो आपको मॉडरेट डिप्रेशन है। इसका हमारी जिंदगी पर साफ असर दिखता है। इसमें सही मार्गदर्शन, भावनात्मक सहारे और सही तकनीकों की ज़रूरत होती है। और अगर आपका स्कोर 29 से 63 के बीच है तो आपको सिवियर यानी गंभीर लेवल का डिप्रेशन है। याद रखिए, स्कोर ज़्यादा आने पर प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। मदद मांगना कभी कमज़ोरी नहीं होती। जैसे पैर टूट जाए तो प्लास्टर लगवाते हैं,
आंखें कमजोर हों तो चश्मा पहनते हैं, उसी तरह मन के लिए मदद लेना भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। खुद को जज मत कीजिए, पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मन समझ में आने लगता है तो जिंदगी दोबारा संभल सकती है। बहुत ज्यादा गहरे डिप्रेशन में अकेले लड़ पाना वाकई मुश्किल होता है। ऐसे समय में पेशेवर मदद बेहद जरूरी है। अपने मन से भागिए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये 21 सवाल खुद से पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिंदगी को गंभीरता से ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पर कोई ठप्पा लगा दिया गया है। इसका मतलब बस इतना है कि अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बल्कि रोशनी में चलना शुरू कर रहे हैं। जब हम जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि लेवल के साथ देते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। तब हमें समझ आता है कि अच्छा, मेरी समस्या उतनी छोटी नहीं है, या फिर ये कि हालात उतने भी बुरे नहीं थी जितना मैं सोच रही थी। और ये क्लैरिटी ही सबसे बड़ी राहत होती है। ये टेस्ट इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये भावनाओं को नंबर्स में बदल देता है। ये इलाज से पहले एक बेसलाइन देता है और कुछ हफ्तों बाद दोबारा टेस्ट करने पर आपकी प्रोग्रेस भी दिखाता है। ये आप में सेल्फ अवेयरनेस पैदा करता है और यही अवेयरनेस हीलिंग की पहली शुरुआत है। इस वीडियो का मूल संदेश सिर्फ इतना सा है, बिना सही डायग्नोसिस के इलाज शुरू करना गलत दिशा में चलने जैसा होता है। अपने मूड को सही तरीके से मापें, सच को स्वीकार करें और फिर सही कदम उठाएं। यही ठीक होने की पहली सीढ़ी है। अपने मूड को समझिए, खुद को जज मत कीजिए और अगर जरूरत हो तो मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी वाकई बहुत कीमती है। आइए अब देखते हैं वो 21 सवाल। क्या आप उदासी महसूस करते हैं? क्या आपको भविष्य के प्रति निराशा महसूस होती है? क्या आपको अपने आप को असफल महसूस करने की भावना आती है? क्या आपको पहले वाली चीज़ों में अब आनंद महसूस नहीं होता? क्या आपको बार बार अपराध बोध महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको अपने आप से नफरत या नापसंदगी महसूस होती है? क्या आप खुद की ज़्यादा आलोचना करते हैं? क्या आपके मन में आत्महत्या से जुड़े विचार या इच्छाएं आती हैं? क्या आपको बिना वजह रोने की प्रवृत्ति महसूस होती है? क्या आप ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं? क्या आपकी लोगों से मिलने जुलने या सामाजिक गतिविधियों में रुचि कम हो गई है? क्या आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है? क्या आपको अपने आप को बेकार या अनुपयोगी महसूस होता है? क्या आपको ऊर्जा की कमी महसूस होती है? क्या आपकी नींद के पैटर्न में बदलाव आया है? क्या आपको लगातार थकान या कमजोरी महसूस होती है? क्या आपकी भूख में बदलाव आया है? क्या आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है? क्या आपको शारीरिक सुस्ती या अत्यधिक थकान महसूस होती है? क्या आपकी यौन रुचि में कमी आई है? अगर आज की इस वीडियो ने आपको अपने मन को थोड़ा सा भी समझने में मदद की है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे किसी एक इंसान तक भी पहुंचाइए जिसे आज इस बात की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन चुपचाप किस दर्द से गुजर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं जो मन, सोच और हीलिंग पर हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।